जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा का शरीर उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर कहा कि तुम लोग दौड़कर भरत के पास जाओ, लेकिन राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना। जाकर भरत से केवल इतना ही कहना कि तुम दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़ चले। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजा रहे थे। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, उसी समय से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर नाना प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। इस प्रकार भरत जी मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी सुहाता न था। मन में यही विचार कर रहे थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही अपशकुन दिखने लगे। कौवे कांव कांव कर रहे थे तथा गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। श्री राम जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पशु, पक्षी, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते थे। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते थे। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर की दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी प्रसन्न हुई। वह आरती सजाकर तथा आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल वन को पाला मार गया हो। केवल कैकई ही आनंदित दिख रही थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर गई हो। पुत्र को सोचवश और उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत बोले, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के ऐसे वचन सुनकर नेत्रों में कपट जल भरकर कैकई भरत के कान में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक बनी, पर विधाता ने बीच में तनिक काम बिगाड़ दिया। राजा देवलोक को सिधार गए। यह सुनते ही भरत विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे
कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए जाते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी न गए। फिर धीरज धरकर और संभलकर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र के वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कैकई ने अपनी सब करनी आरंभ से अंत तक प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता की मृत्यु भी भूल गई और इस सारे अनर्थ का कारण स्वयं को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई उसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। भरत जी यह सुनकर अत्यंत सहम गए, मानो पके घाव को अंगार छू गया हो। उन्होंने धैर्य धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा और मछली को जीवित रखने के लिए पानी को ही उलीच दिया। मुझे सूर्य जैसे वंश, दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हो गई। विधाता पर कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब हृदय में यह बुरा विचार आया उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। लगता है विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह कपटों, पापों और अवगुणों की खान होती हैं। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे पहचानते। अरे संसार के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी भी तुझे वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच बता। अब तू मुंह काला करके मेरी आंखों से दूर जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया। मेरे समान पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सभी अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ वश नहीं चलता था। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा वहां आ पहुंची। उसे सजी धजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर उठे, मानो जलती हुई आग में घी की आहुति पड़ गई हो। उन्होंने जोर से उसके कुबड़ पर एक लात जमा दी तो वह चिल्लाते हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से रक्त बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करने पर भी मुझे बुरा फल मिला। उसकी यह बात सुनकर और उसे सिर से पांव तक दुष्टा जानकर शत्रुघ्न जी उसका झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चल दिए। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहने हुए थे, चेहरे का रंग बदला हुआ था, व्याकुल हो रही थी। दुख के कारण उनका शरीर सूख गया था। ऐसे दिख रही थी मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी व्याकुल हो गए और अपने शरीर की सुध भुलाकर उनके चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। कैकई ने संसार में जन्म क्यों लिया, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। जिसने कुल कलंकी, अपयश के भाजन और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया,
तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने बड़े प्रेम से भरत जी को अपनी छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। शोक और स्नेह उनके हृदय में समाता ही न था। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब यही कह रहे थे, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। उन्होंने भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर बोली, हे वत्स, मैं बलाया लेती हूँ, तुम भी धैर्य धारण करो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो तथा काल और कर्म की गति को अमित जानकर हृदय में हानि और दुख मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। अब भी कौन जानता है उसे क्या अच्छा लग रहा है। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री राम ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष। सबको सब प्रकार संतोष देकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ चली गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वह किसी प्रकार भी न रुकी। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री राम ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री राम जी सबको सिर झुकाकर तथा सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो उनके साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सम्मुख हुआ, फिर भी अभागे जीव नहीं है, शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। मैं राम जैसे पुत्र की माता, जीना मरना तो राजा ने ही जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों व्रजों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर ऐसे विलाप करने लगा मानो राजमहल शोक का निवास बन गया। दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और अनेक विवेक भरी बातें उन्हें सुनाई। भरत जी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाने लगे। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से, स्त्री और बालक की हत्या करने से और जो मित्र और राजा को विष देने से होते हैं, कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।